प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अल्लाह के वाली की मकबूलियत का वाक़या और अल्लाह के वाली की क्या निशानी होती है और अल्लाह के वाली की करामत कैसे ज़ाहिर होती है, और भी बहुत सी दिलचस्प बातें वालियों के बारे में जिससे आपके इल्म में इजाफा होगा। तो लाजमी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। एक वली अल्लाह की मकबूलियत का वाक़या। एक वली अल्लाह की मकबूलियत का वाक़या बयान किया जाता है कि बसरा का एक सरदार हमेशा उदास और गमगीन रहता था कि किसी ने इससे दरियाफ्त किया कि आखिर इस परेशानी का सबब क्या है। इस पर सरदार ने जवाब दिया कि बात कहने की नहीं पर कही जाती है कि मुझसे एक वली अल्लाह की खिदमत में कुछ बेअदबी हो गई थी, इसलिए डरता हूं कि क़यामत को उसके मुआख़ज़े में गिरफ्तार न हो जाऊं। वाक़या ये पेश आया, में एक मर्तबा ज़ियारत बैत अल्लाह को चला और सब दोस्त और अजीज़ व अकारिब रुख़सत करने आए। हसब दस्तूर कुछ दूर चलकर मैंने सबको लूटा दिया, मगर एक शख्स ज़ैद जो मेरे खवास में से था वापस न हुआ और उसने मेरा पीछा न छोड़ा। मजबूर होकर मैंने इसको झड़क दिया कि बैत अल्लाह को जाना भी कोई आसान समझा है। जो मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हो, मेरे पीछे पीछे न आओ और मेरे साथ न चलू, और जिस रास्ते से तेरा जी चाहे चला जा। कहने लगा, ए आका, क्या खुदा इस पर कादिर नहीं कि तुमको ज़ादरा जल्द पहुंचा दे और मुझको बेयारो मददगार छोड़ दे। ये कहकर इसने अपनी राह ली और मैं अपने रास्ते से चलता बना। रास्ते भर कहीं वो मुझको नजर न आया। वल्लाह आलम कहाँ पोशीदा हो गया। जब खुदा के फजल से मनासिक हज से फारिग होकर मैं मदीना तैयबा को चला तो क्या देखता हूं कि ज़ैद आ गया और सलाम कहकर मेरे पास बैठ गया। मैंने हैरत से पूछा कि हज कर आया? कहा हाँ। फिर मैंने तंजन कहा, हज की सनद भी मिली? तो कहने लगा, कैसी सनद? वो किस काम आती है? मैंने कहा, हज करने वाले को बैतुल्लाह में गैब से चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है फुला बिन फुला हज को आया था और उसका हज कबूल हो गया। फिर इस सनद के जरिए कब्र और हश्र के अजाब से निजात होती है। ये सुनकर ज़ैद रोता चलाता बैत अल्लाह को वापस चला गया। जब मैं हुजूर अक़दस की ज़ियारत से फारिग होकर लूटा तो क्या देखता हूं कि ज़ैद फिर आ गया और फिर सलाम के बाद एक चिट्ठी इसने मेरे सामने रख दी, जो एक निहायत उम्दा रेशमी कपड़े में लिपटी हुई थी, जिसमें ज़ैद के बारे में अजाब कब्र और हश्र से निजात के लिए लिखा हुआ था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर जरा सुकून होने पर मैंने मालूम किया कि ज़ैद बता, तो उसकी हकीकत क्या है, आखिर ये मामला तेरे साथ कैसे पेश आया। तब उसने बताया कि सुनो भाई, जब मैं बैत अल्लाह पहुंचा तो कबा हाजियों से बिल्कुल खाली था। इस वक्त मैंने गिड़गिड़ा कर ज़ारो क़तार रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया कि ए मालिक दो जहां, किया गरीब गुनहगारों का हज भी काबिल कबूल नहीं, जो मुझको हज की सनद नहीं मिली? क्या गरीबों का कबा और साहिब कबा और है, जो वहां से जाकर सनद लाऊं? मुझको किस्म है तेरे इज्जत व जलाल की, जब तक चिट्ठी ना पाऊंगा कबा से बाहर ना जाऊंगा और रोते रोते यही मर जाऊंगा। अचानक गैब से आवाज आई कि ए ज़ैद, नजात की चिट्ठी ले और जा अपनी राले। फिर ये चिट्ठी मेरे हाथ में आ गई। इसको लेकर मैं चला आया। ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि अल्लाह अकबर, इस शख्स का ये आला मर्तबा है जिससे मैं आज तक वाकिफ न था। फिर इज्जत व एहतराम के साथ मैं इसे अपने साथ बसरा ले आया और वो चिट्ठी निहायत एहतराम व तज़ीम के साथ एक संदूक में बंद कर दी। जब कभी जी चाहता तो इंतहाई अदब व एहतराम से निकालकर उसकी ज़ियारत कर लेता, चूमता और आंखों से लगाता था और फिर महफूज कर देता। इत्तेफाकन मैं कहीं सफ़र में था कि मेरे पीछे ज़ैद का विसाल हो गया। जब मैं वापस आया तो इस खबर से मेरे रंज व क़लक़ की इंतहा न रही कि अफसोस में ऐसे वली की तदफीन में शामिल न हो सका। फिर अचानक मुझे वो चिट्ठी याद आई जो मेरे संदूक में महफूज थी। अब तो मैं और भी बेताब हो गया और अपने ऊपर अफसोस करने लगा कि सफ़र को जाते वक्त मैंने वो चिट्ठी ज़ैद को क्यों ना दी। फिर अपना महर शदा संदूक मंगा कर देखा तो उसी तरह बामहर बंद था। जब मैंने संदूक खोला तो इसमें चिट्ठी ना पाई। अब तो मेरे गम व अलम का कुछ ठिकाना ना रहा और एक हश्र का आलम बर्पा हो गया। ज़ारो क़तार रोने लगा और रोते रोते सो गया। क्या देखता हूं कि तरह तरह की सजी हुई जन्नत में ज़ैद सर पर एक ताज रखे हुए।
زرق برق لباس میں تخت جوہر پر جلوہ افروز ہے اور اس کے چاروں طرف حوروں کے جمہتے۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا اے آقا، اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا مجھے یاد نہیں، وہ چٹھی تو نے مجھے دی تھی۔ کہنے لگا وہ تو یہ ہے اور اسی کی بدولت یہ دولت و حشمت مجھ کو حاصل ہوئی۔ اب کچھ تردید نہ کیجیے، میں اپنی من مانی مراد کو پہنچ گیا۔ بحوالہ حق قنیت الصالحین۔ حاصل جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔